निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? ऑप्शन नंबर ई, निम्नलिखित वायुमंडल विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का खिसकना, तिब्बती उच्च ला नीला। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मैतेई। लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? मध्य गंगा का मैदान। जल प्रताप और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इस प्रकार है: जोग शरावती, धुआंधार नर्मदा, कपिलधारा नर्मदा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। पहले 4 होगा विशाखापत्तनम, फिर 1 होगा काकीनाडा, मछलीपट्टनम, फिर नागपट्टिनम। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? वलित पर्वत वे पर्वत हैं जो पृथ्वी की परत के ऊपरी भागों में फलस्वरूप बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, नवीन वलित पर्वत एवं प्राचीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत हिमालय, आल्प्स आदि है, जबकि प्राचीन वलित पर्वत अरावली, अपलेशियन और यूलाल पर्वत आदि है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? आल्प्स क्षेत्र। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा पठार का। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? पोनानी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी महानदी का प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदो, इब, मान आदि है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी से गिरती है? ए और बी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? उत्तरकाशी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? उपरोक्त में से एक से अधिक। देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र आदि। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त में से एक से अधिक। चीनी उद्योग एक भार हास्य उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जबकि थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नदी है? पूर्वी घाट।
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? कोरोमंडल। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? गली कटाव। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? कोरोमंडल तट। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है बागवानी। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैंगो सार्वस। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा है। लिद्दर झेलम नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? हलीकर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? नंबर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिम मानसून से। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंट के लिए किया जाता है? लेटेराइट। दोमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के कण मिलते हैं। बालू कण, चिकना कण, पांसु कण। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। सभी चारों। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। निम्न में से कौन सा एक कृषि की में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इसमें से देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है उपरोक्त सभी से, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से।
काली क्रांति संबंधित है? काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल से तेल उत्पादक से है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ तथा उनके उत्पादक इस प्रकार हैं: गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादक, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादक, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादक, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। तो काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ज्वार। ज्वार नकदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार के अनुसार प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया: खाद्यान्न फसलें या खाद्य फसल, चावल गेहूँ मक्का मोटे अनाज, दलहन, गैर खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, तिलहन मूंगफली रैपसीड और सरसों, रेशेदार कपास जूट मेस्ता, बागवानी फसलें चाय कॉफ़ी रबड़, अन्न गन्ना तंबाकू आलू। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न हैं? मध्य प्रदेश और ओडिशा। निम्नलिखित लौह अयस्क में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट। झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं झरिया में। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालक में बाधा, धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालक कीमतें। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई असम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? 1970 और 1980 के दौरान। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी 243 किग्रा तेल के बराबर। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? कर्नाटक। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सेकंड पार्ट लाके कंप्लीट कर दूंगी भारत का भूगोल।